Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the new series Jet Dynasty. If you like it, I am continued. So without wasting time, let's start. एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक विलेज को दिखाया जाता है जहां पर साओ फैन और जिन्यू को दिखाया जाता है जो आपस में ही शॉर्ट फाइट कर रहे होते हैं। एक्चुअल में ये दोनों दोस्त हैं लेकिन प्रैक्टिस के लिए फाइट कर रहे होते हैं जहां जिन्यू बार बार साओ फैन को हरा देता है, लेकिन साओ फैन हार मानने वालों में से नहीं है। आखिरकार ये सीरीज का मेन कैरेक्टर है तो इतना एटीट्यूड तो बनता है और वो बार बार जिन्यू से फाइट कर रहा होता है और ये 98 फाइट होती है, लेकिन जिन्यू फिर भी साओ फैन को हरा देता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि अचानक जिन्यू की आंखें रेड हो जाती है और वो साओ फैन को जान से मारने की कोशिश करने लगता है और यहाँ जिन्यू की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं होती है। ये देखकर सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक मॉन्क आ जाता है और वो जिन्यू की बॉडी को टच करता है जिससे जिन्यू होश में आ जाता है, लेकिन अब जिन्यू खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसने अपने दोस्त की हालत ऐसे कैसे कर दी। पर मॉन्क सब कुछ समझ जाते हैं और उन दोनों को घर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि साओ फैन और जिन्यू घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक इविल मैन वहां पर आ जाता है और जिन्यू को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी मॉन्क वहां पर आ जाते हैं और उस इविल मैन से जिन्यू को छुड़ा लेते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि मॉन्क और उस इविल मैन की शानदार फाइट होती है। तभी जिन्यू के पास से एक इंसेक्ट बाहर निकलकर मॉन्क के हाथों में चले जाता है, लेकिन अब इविल मैन मॉन्क पर अपनी टॉक्सिक ब्लड स्ट्रीम टेक्निक से अटैक करता है तो मॉन्क जिन्यू को साइड पर कर देते हैं और अपनी एक सील की हेल्प से उस इविल मैन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर मॉन्क उस अटैक को नहीं रोक पाते और अब हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं क्योंकि उस इविल मैन ने पहले ही एक इंसेक्ट के जरिए मॉन्क की बॉडी में पॉइजन डलवा दिया था। तभी हम देखते हैं कि मॉन्क की नजर उस इंसेक्ट पर जाती है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि इविल मैन उसे मारने ही आया है। उसी समय हम देखते हैं कि साओ फैन भी वहां पर आ जाता है और उनकी फाइट देखकर काफी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम इविल मैन को देखते हैं जो मॉन्क से कोई चीज मांग रहा था, लेकिन मॉन्क उसे देने के लिए मना कर देते हैं। ये सुनकर इविल मैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डार्क स्पिरिट बॉडी से अटैक करता है तो मॉन्क अपने बुद्धा हैंड का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर इविल मैन को मॉन्क पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मॉन्क को मारने के लिए शॉर्ट लाइटिंग एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है। ये देखकर मॉन्क अपने चारों तरफ एक डिवाइन शील्ड को बना लेता है जिसकी वजह से मॉन्क का कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन ये सब देखकर इविल मैन समझ जाता है कि मॉन्क को हराया नहीं जा सकता क्योंकि मॉन्क इतना इंजर्ड होने के बाद भी इतना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो इविल मैन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जाते जाते एक वार्निंग दे के जाता है कि मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। अब आगे दिखाया जाता है कि मॉन्क अब साओ फैन और जिन्यू को दोनों को एक साथ लिटा देते हैं। फिर मॉन्क सोचते हैं कि अब उनके पास बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है, इसलिए वो अपनी पावर को साओ फैन को देना चाहते हैं ताकि साओ फैन बड़ा होकर लोगों को एक बड़े डिजास्टर से बचा सके, क्योंकि मॉन्क जानते थे कि उनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उस इंसेक्ट ने उनकी बॉडी में पॉइजन छोड़ दिया है। और अब हम आगे देखते हैं कि मॉन्क ने साओ फैन को होश में ला लिया है और साओ फैन से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे जैसे पावर पाना चाहते हो और मेरे जैसे पावरफुल बनना चाहते हो, जिस पर साओ फैन हाँ में जवाब देता है और बहुत ही खुश हो जाता है। ये सुनकर मॉन्क साओ फैन से कहते हैं कि मैं अपनी टेक्निक तुमको सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम इन पावर्स के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, तुम्हारे जो सबसे करीब हैं उनसे भी कुछ नहीं कहोगे और सभी से छुपकर इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करोगे और इन टेक्निक की प्रैक्टिस तुम सिर्फ रात में ही करोगे। इसके लिए साओ फैन मान जाता है। इसके बाद मॉन्क साओ फैन को एक पिल देता है जिसमें कुछ खास पावर है और कहता है कि इसे अपने पास ही रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसका इस्तेमाल तभी करना जब लाइफ और डेथ का सवाल हो। तो साओ फैन उस पिल को अपने पास रख लेता है। अब मॉन्क अपनी टेक्निक को सिखाने के लिए वहाँ से चले जाता है और साओ फैन से कहता है कि मैं तुम्हें सारी टेक्निक सिखा रहा हूँ जिन्हें सीखने में तुम्हें काफी टाइम लगेगा और तुम्हें इसकी पावर्स को जानने के लिए मेरे मरने के बाद भी विलियम नाम के एक आदमी के पास जाना होगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात बीत गई है और जिन्यू को होश आ गया है। तभी उसकी नजर साओ फैन पे जाती है जो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था।
तभी हम देखते हैं कि जिन्यू साओ फैन को उठाता है और पूछता है कि हम यहाँ पर कैसे आए। तो साओ फैन जिन्यू को कुछ नहीं बताता क्योंकि मॉन्क ने उसे कुछ भी बताने के लिए मना किया था। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों अपने विलेज की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि पूरा का पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया है और गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं सिवाय कुछ लोगों के। ये सुनकर साओ फैन जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगता है। जाते हुए रास्ते में उसे कई सारी लाशें दिखती हैं और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स भी मारे गए हैं। ये देखकर साओ फैन को बहुत ज्यादा सदमा लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस सीरीज के आगे के पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।